अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो गोल्ड एनालिसिस के बारे में है और कुछ स्मार्ट मनी के बारे में है, स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट और कुछ और चीज़ें एडवांस। तो आप इन अल्फाज पे गौर कीजिएगा तो इंशाल्लाह इसमें जो भी चीज़ मिस होगी, जो आपको समझ ना आई, वो एडवांस कोर्स का हिस्सा होगी और आगे मैं डिटेल में वो चीज़ें बता दूँगा। फ़िलहाल हम, जैसा कि मैंने ग्रुप में बताया आपको कि मैं गोल्ड को 1 ईयर के लिए सेल देख रहा हूँ। 1 ईयर ना तो एटलीस्ट एक टारगेट है वो पूरा कर ले, वो महीने में कर ले, 6 माह में कर ले, तो वहाँ तक मैं सेल देख रहा हूँ। अब उसकी रीज़न देखते हैं और आज की एंट्री भी देखेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि ये एक मूव है, मैंने पहले जो फोरकास्ट लास्ट टाइम की थी, फोरकास्ट के अंदर मैंने बताया था कि ये हमारा एक प्रीमियम एरिया है, यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है, जो हम कहते हैं 50-60 जोन। तो ये एक गोल्डन जोन होता है और इसका अगर आप टारगेट देखें तो टारगेट इसका होता है 161, मीन के ये टारगेट होना चाहिए हमारा। अगर यहाँ से ट्रेड एंट्री चलती है तो मंथ वाइज हम सेलर हैं, तो ये एक रिट्रेसमेंट थी और ये क्यों थी आगे डिस्कस करते हैं इसको। और इसका टारगेट ये होना चाहिए। कुछ 161 रखते हैं, कुछ 141 रखते हैं, फिर भी 1400 जो है ना इसका टारगेट आ रहा है, क्योंकि इस जगह पे हमारा एक सपोर्ट लेवल निकल रहा है। ये अगर आप लेवल देखें तो ये भी इसी जगह पे है, ठीक है। तो ये जोन एक अच्छा जोन है प्रॉफिट टेकिंग का, लेकिन ये रिवर्सल का नहीं है। कुछ एरियाज प्रॉफिट टेकिंग होते हैं, कुछ एंट्री टेकिंग होते हैं। तो अब हम इसको आगे फर्दर लेके जाते हैं कोर्स को। अच्छा, ये हो गया। अब ये हमारे पास जोन निकल आया था कि हमें प्राइस इससे ऊपर चाहिए थी। इसकी रीज़न क्या थी? अगर आप मार्केट में एक चीज़ गौर से देखें, एडवांस लेवल स्मार्ट मनी में आपको बताता हूँ कि स्मार्ट मनी ने किया क्या है। अब ये है जनवरी की कैंडल, इसको छोड़ दें। ये है दिसंबर, नवंबर। अब इससे पीछे 12 कैंडल पूरी कर लें आप। 1 2 3 4 5, इसमें एक मिस है, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो ये थी ईयर की ओपनिंग, यहां से ईयर स्टार्ट हुआ था 2022 1831.06 से स्टार्ट हुआ था। अब मुझे ये बताएं कि जो बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा लगाया था मार्केट में, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से गोल्ड उन्होंने ख़रीदा और यही सोचा कि मार्केट बुलिश है और बुलिश ही जाएगी पूरे साल के लिए। अब जब मार्केट 2 मंथ बाद ही उनके एंटी डायरेक्शन आ गई, वो बंदे जो इन्होंने यहाँ पैसा लगाया था पूरा साल लॉस में रहे, बैंक से जो भी थे, ठीक है। अब ये जो मूव हुआ है ये सिर्फ उनको निकालने के लिए हुआ है। अब जी उनको क्यों निकालना है? असल बात है कि मार्केट को इन्वेस्टर चाहिए, ट्रेडर नहीं चाहिए। ट्रेडर तो वो खाते हैं, ट्रेडर उनको सिर्फ खाने के लिए चाहिए। अगर इन्वेस्टर भी मार्केट में ना रहा तो मार्केट मूव नहीं करेगी। तो इन्वेस्टर जो होता है वो समझो स्मार्ट मनी होती है, बड़े बैंक्स होते हैं। अब बैंक्स के लिए तो ये एक लॉस हो गया, ठीक है। बैंक के लिए तो समझे लॉस हो गया, लेकिन बैंक ने अपना पैसा निकालना था और उस लेवल से ऊपर प्राइस चाहिए थी जहां उसने पैसा निकालना था। तो इसलिए ये जो मूव है ये उस चक्कर में करवाया गया। अब आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली में अगर देखें आप एक चीज, तो जैसा कि हमने ये एक एरिया मार्क किया हुआ था, पासपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस, और ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया जिसको मैंने कहा था मार्केट 2 से 3 वीक या 4 वीक तक, सॉरी 4 वीक तक मैंने कहा था मार्केट यहाँ पे स्टे कर सकती है और ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। और आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 वीक तक मार्केट ने फिर भी इसको रोके रखा, लेकिन आखिरकार स्मार्ट मनी ने अपना टारगेट पूरा किया, वो अपने एरिया से ऊपर ले गई। अब जब वो ऊपर गई तो ये सारा मूव जितना इससे ऊपर गया है ये स्मार्ट मनी का ज़बरदस्ती मूव गया है, जिसको आप कहते हो एफर्ट विद नो रिजल्ट।
मैंने कहा था अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, मेरे अल्फाज में मुश्किल आएगी, तो मैं आगे कोर्स में इनको डिटेल से आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं कोर्स में वही चीज़ें डालता हूँ, एनालिसिस उसी बेस पे करता हूँ जो चीज़ मैंने आपको सिखाई होती है। अच्छा, अब इधर क्या हुआ, इधर हमने इस जगह पे आ जाएं तो हमने एनालिसिस शुरू किए थे मार्केट में। इस जगह पे मैंने एंट्री करवाई, इस जगह पे 16 आई थिंक यही है जी। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आपको याद होगा कि मैंने इस जगह पे एंट्री करवाई और इस सेल के साथ, और मैंने आपको बोला था कि ये 1 ईयर के लिए आपकी ट्रेड पॉसिबल हो सकती है। अब पॉसिबल हो सकती है उसमें क्या है, अब ये जो टाइम था इस वक्त न्यूयॉर्क ओपन था, सॉरी लंदन क्लोज हो रहा था, और मार्केट समझे कि यहाँ इस टाइम लंदन ने पैसा निकाला था, लंदन के जितने इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा निकाल लिया। अब अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे निकला न्यूयॉर्क का सेशन, न्यूयॉर्क में पैसा निकाला, फिर अभी एशियन रहता था तो दोबारा नेक्स्ट डे आके एशियन ने पैसा निकाला। अब अगली जो सीरीज है उसमें मैं आपको सारे टाइम फ्रेम बता दूंगा, एशिया कब आता है, लंदन कब आता है, न्यूयॉर्क कब आते हैं, बैंक्स कब आते हैं, ठीक है, कमोडिटीज कब आती हैं, उसके बाद हमारी स्टॉक एक्सचेंज कब आती है, तो उनमें मूव आते हैं। तो ये सारी इंशाल्लाह अगली सीरीज में आपको बता दूंगा। अब इस जगह पे उन्होंने पैसा निकाला दोबारा, फिर जब कल लंदन न्यूयॉर्क ने इसको सेल करवाया, लेकिन एशियन रहता था। अब अगर आपको याद हो तो इस जगह से मैंने कल आपको सिग्नल दिया था कि अब एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, क्योंकि सबने पैसा निकाल लिया, अब एशियन रहता है जिसने पैसा निकालना रह गया। तो बैंक से जैसे जैसे अपना पैसा निकालना है वैसे वैसे मार्केट ने मूव करना है। अब इस हिसाब में अगर देखें तो हमारे पास जो बेस कैंडल आ रही है मार्केट में, अगर इस मूव के अंदर हम देखें, सॉरी इस मूव के अंदर अब हम इसका देखते हैं। इस मूव का अगर देखें तो हमारे पास ये वाला जोन जो है ये 50-60 जोन है, ये वाला 50-60 जोन आपका आ गया। मैं इस पूरे जोन को मार्क करता हूं। अब जो लोग इस जगह से एंट्री मिस हुई वो इस जगह से एंट्री की ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर प्राइस गई तो हाई चांसेस है कि मार्केट इसका एक दफ़ा फेक आउट करके ऊपर से कोई और लेवल लेके, लेकिन लॉन्ग टर्म सेल ही होगी। असल जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो लॉन्ग टर्म सेल ही है। अब मार्केट इस जोन, ये ऐसा जोन है कि जहां मार्केट एक दफ़ा फिर रिएक्ट कर सकती है। और इसमें देखें मार्केट में, अगर यहाँ देखें तो ये है सपोर्ट, ये ऊपर ये एक जोन है, बेस यहाँ पे बनी हुई है। अब आप इस जगह पे एंट्री का वेट करें, जिन्होंने एग्रेसिव आना है वो इस जगह पे एंट्री करके 45 पे, तो इसके ऊपर ऐसा रख के वो ट्रेड कर सकते हैं। और ये आपका एक QM लेवल भी इस जगह पे पड़ा हुआ है। तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्शन शुरू करेगी। और अब आप फिब का यहाँ पे अगर 161 निकालें तो आपका 161 आई थिंक इस जगह पे कहीं बन रहा है, इसी जोन के अंदर। तो यहाँ से एक फिर रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, ना कि रिवर्सल। इस जगह से एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, फिर नीचे इसका ब्रेकआउट होगा और यही लेवल दोबारा सेल के लिए अप्लाई होगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम यहाँ से कहीं से सेलिंग करेंगे, इसी जोन से। वही जो पासपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस वाले लॉ हैं उसको ब्रेक करती है मार्केट, कभी ऊपर टेस्ट करती है कभी नीचे, वो सारे लॉ आपके साथ साथ फुलफिल होते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। तो अब देखते हैं FOMC क्या करती है हमारे साथ, सॉरी नॉन फॉर्म, आगे फिर FOMC है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि 4 ही न्यूज़ सही ट्रेडेबल होती हैं, जिससे ट्रेंड रिवर्सल होते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन होते हैं, ठीक है। तो आप इन पे फोकस किया करें। नॉन फॉर्म है, CPI है, PPI है और FOMC है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।